हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज रात का जो एपिसोड था बिग बॉस 16 का, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या ज़्यादा बुरा था, आज का एपिसोड या फिर कटरीना का मुंह जिस तरह से, मतलब मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कपिल शर्मा अपने शो में जोक्स वगैरह मारता रहता है ना, बॉडी शेम वगैरह करता रहता है, लेकिन वो बॉडी शेम नहीं होती है। तो वैसे ही जिस तरह से कटरीना कैफ यहाँ पर लग रही थी एकदम फूला हुआ सिंगाड़ा या फिर फूला हुआ साबूदाना, मतलब ये कटरीना कैफ और जैसे कि कटरीना कैफ हुआ करती थी, जमीन आसमान का अंतर है। एंड यही जमीन आसमान का अंतर कल के वीकेंड का वार यानी शुक्रवार के एपिसोड में था। एंड आज जो साम दाम दंड भेद स्पेशल एपिसोड था, जमीन आसमान का अंतर था कल के एपिसोड में और आज के एपिसोड में। आज तो सलमान खान ने ठान लिया था कि हर एपिसोड में शालीन भनोट ही एक्टिंग करता है, तो भैया इस बार हम भी कर लेते हैं। तो क्या एक्टिंग थी, क्या एक्टिंग थी। इस एक्टिंग के थ्रू सलमान खान जो पर्सनैलिटीज निकलवा रहा था कंटेस्टेंट की, जिस तरीके से इस एपिसोड के अंदर साजिद खान ने ओवर एक्टिंग करी, निम्मो ने ओवर एक्टिंग करी, अवधू तो तारीफ ऐसी मिली कि चने के झाड़ पर चढ़ गया इन सबको। और हाँ, इंक्लूडिंग सिलबट्टा क्वीन, बाप रे बाप, कर्मा कर्मा ऐसे उछल रही थी। इन सबके 50 नहीं सीधे 500 रुपए काट लेने चाहिए ओवर एक्टिंग के। इतनी भर भर के ओवर एक्टिंग करिए और कैसे इन लोगों के स्टैंड जो थे ना वो फ्लिप मार गए। जैसे कि वो निम्मो जो कि शिव को कैप्टन बनाने के लिए उस समय जितना राशन उसे मिलने वाला था वो उसे सेक्रीफाइस करने की बात करती है, वही निम्मो यहाँ पर कहती है कि वो अगर शिव के रूम में जाने के लिए जो अगर राशन कुर्बान करना पड़ेगा तो वो नहीं करेगी। तो कैसे, मतलब उस दिन राशन की कुर्बानी जायज थी, आज राशन के लिए वो लड़ रही थी। और ये गौतम जो कि कैप्टन बनने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट था, इसके लिए सौंदर्या ने राशन को कुर्बान कर दिया था। आज सडनली सबके स्टैंड बदल के रह गए और उस दिन जो जगत माता बन रही थी, जो सौंदर्या और गौतम को कुछ नहीं बोल रही थी, आज तो भाई साहब हर किसी ने मतलब ठान के रखा था कि उन्हें कूदना है। इस जो बहती गंगा में कुछ लोगों ने हाथ नहीं धोए, आई थिंक गौरी ने हाथ नहीं धोए, थोड़े बहुत धोए भी होंगे तो शायद वो दिखी नहीं, लेकिन शिव ठाकरे सबसे अलग दिख रहा था। अब आप कहेंगे भाई तुम्हें तो शिव ठाकरे का भी गलत लगता ही नहीं है, वो गलत था ही नहीं तो फिर कहां से बोल दूं मैं। लेकिन जिस तरीके से शुक्रवार के एपिसोड में सलमान खान ने एक हिंट दी थी सबको, स्पेशली साजिद को, अंकित को, कि भाई नींद से जागो, बोलो बोलो, स्टैंड लो, तो इन लोगों ने स्टैंड लेने का मतलब ये समझा कि कहीं पर भी कूद जाओ। और जिस तरीके से साजिद खान यहाँ पर काफी हिंसक तरीके से वो बिहेव कर रहा था, गालियां दे रहा था, ग्लास तोड़ दिया, लेकिन आज किसी को साजिद का ये जो व्यवहार था ये इंटेंट टू हर्ट वाला व्यवहार नहीं लगा। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले वीकेंड की ही बात है जब करण जौहर जो गुलाबी बाई बन के आया था, उसने कहा था कि गौरी तुम्हारा व्यवहार जो है ना काफी हिंसक है, ये घर में रहने लायक नहीं है, सभ्य समाज में रहने लायक नहीं है तुम्हारा व्यवहार, इट इज इंटेंट टू हर्ट। लेकिन यहाँ पर साजिद के टाइम पर तो कोई कुछ नहीं बोला इंटेंट टू हर्ट, जबकि गौरी ने तो कुछ करा भी नहीं था, वो तो सिर्फ बातें कर रही थी। लेकिन यहाँ साजिद तो गालियां दे रहा था, वो ग्लास वगैरह तोड़ दिया, आई थिंक कांच का कुछ ग्लास या बॉटल जो भी था वो तोड़ दिया उसने, और वो मारने की बातें कर रहा था, बार बार माँ बहन की गालियां दे रहा है। क्या ये व्यवहार किसी को इंटेंट टू हर्ट या फिर वायलेंट बिहेवियर लगा या नहीं लगा? किसी को नहीं लगा। तो कितनी कन्वीनियंटली लोग वहां पर तिल का ताड़ बनाते हैं। खुद होस्ट ने भी इस बात का मुद्दा नहीं बनाया। हाँ, अगर ये हरकत स्टैन कर देता या फिर शिव कर देता या गौरी करती तो फिर सबके गुर्दे छिल जाते, फिर सब बोलते हाँ सर इट वॉज इंटेंट टू हर्ट, यस सर इट वॉज इंटेंट टू हर्ट, हाँ सर इंटेंट टू हर्ट था, हाँ सर, यस सर, ओके सर। एंड यहाँ पर सलमान की जगह करण जौहर होता तो गौरी क्या तुम्हें यहाँ रहना है या नहीं रहना, प्लीज 10 सेकंड तुम्हारे पास, अदरवाइज निकल लो। और वही करण जौहर जैसे पिछले वीकेंड में हमने देखा था, 10 मिनट बाद आकर गौरी आप अच्छी बच्ची हो, आप रहो। अब तो कैसे वहां पर भी करण जौहर ने ओवर एक्टिंग करी थी, और यहाँ पर सलमान खान ने तो क्या ही ओवर एक्टिंग करी है भाई साहब। पहले तो गौतम उड़े, उन्हें कप्तानी चाहिए थी, कप्तानी की भूख मिटाने के लिए उन्होंने घर वालों को राशन छीन लिया। सलमान के स्टेटमेंट भी, मतलब सलमान क्या खेल रहा था। एंड बाहर बैठे हम लोग यही कह रहे थे सलमान से, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो भाई। कभी तुम कहते हो गौतम तुम्हारा स्टैंड एकदम सही है, आफ्टर ऑल ये घर वाले किसी 14 लोगों की फिक्र नहीं कर रहे हैं, वो अपने अपने राशन की फिक्र कर रहे हैं, और गौतम तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। थोड़ी देर बाद वही सलमान, तुमको गौतम कप्तानी बनने का चूल था, कीड़ा काटा था, तुमने किसी और का नहीं सोचा। मतलब कहना क्या चाहता था सलमान खान? कहना कुछ नहीं चाहता था सलमान खान। यहाँ घर वालों की जो ट्रू पर्सनैलिटी, जो नकाब ओढ़ करके वो चल रहे हैं, वो यहाँ पर सलमान खान एक्सपोज करना चाहता था, और उस मिशन में सलमान खान जबरदस्त तरीके से सफल हो गए। जो सो कॉल्ड लव बर्ड्स बना फिर रहा गौतम एंड सौंदर्या को भी अच्छे से हिला करके रख दिया कि सौंदर्या तो खुद तेरा साथ नहीं दे रही है, वो तो खुद अपना राशन कुर्बान नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर एक चीज तो अच्छे से निकल के आई है कि जैसे कि गौतम ने वो एक डिसीजन लिया, भले ही किसी भी परिस्थिति या भी किसी भी माइंडसेट में उसने लिया हो, लेकिन बाकी जो कंटेस्टेंट थे उन्हें अगर ये प्रपोजल या ऑफर मिलता तो वो भी दोनों हाथों से इस मौके को लपक लेते। लेकिन फर्क बस यही है कि जो पकड़ा गया वो चोर, बाकी तो सारे चोर वहां पर छुपे रहते ही हैं। ये निम्मो मेरी फेवरेट निम्मो। आज तो निम्मो एक्चुअली में जहर लग रही थी, कातिल चुड़ैल लग रही थी। वो टोपा वगैरह पहन के हैलोवीन की ड्रेस में निम्मो खूबसूरत बहुत लग रही थी, लेकिन कतई जहरीला अंदाज भी दिखा रही थी। ये निम्मो ने शिव को
कैप्टन बनाने के लिए राशन को फट से ठोकर मार दी थी। वही निम्मो आज कह रही थी ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी, कहीं ना कहीं वो अपना स्कोर भी सेटल करना चाह रही थी, क्योंकि ये गौतम ही तो था जिसने राशन के ऊपर इतना बवाल काट के रख दिया था, जगत माता कहिए, उनका मग्गा कहिए। अच्छा, मग्गा वर्ड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लोगों को, लेकिन ये जो मग्गा है अपनी जग्गा की बात मान करके उसको गौतम को पानी दे रहा था ना। यहां पर भी आपने देखा कि जग्गा कैसे, सुनो अंकित पानी देना जरा, अंकित हाँ ये लो ये लो। और अगर आपने ध्यान दिया हो ना तो ये जग्गा इस एपिसोड में 2 से 3 बार काबिलियत की या फिर लायकियत की बात कर रही थी, कह रही थी जैसे किसी अर्चना से कह रही थी पहले, और उसके पहले अंकित से या फिर किसी से तो कह रही थी कि अगर ये लायक होगा तो आगे बढ़ जाएगा, लायक होगा तो आगे बढ़ जाएगा। रियली जग्गा, यू आर टॉकिंग अबाउट लायकियत और या फिर काबिलियत? ये तुम्हारा जो अंकित है ये 4 वीक हो गए हैं, 4 वीक में क्या किया इसने? क्या 4 वीक में एक बार भी कप्तान बनने के लिए कैप्टनसी टास्क में गया, या कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट हमें दिखाई दिया? कहीं नहीं दिखाई देता है। 4 वीक काफ़ी होते हैं, और जैसा कि सलमान खान ने यहाँ पर बोल दिया, आपको फेक फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरे के फचड़े में कूदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ सही और गलत की बात हो वहाँ पर सही का साथ देना चाहिए, वहाँ पर खुल करके बोलना चाहिए। क्या इतनी चीज़ भी नहीं कर सकता क्या आपका सो कॉल्ड इंटेलिजेंट यूट्यूबर अंकित गुप्ता? मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि भाई उसके बारे में तुम बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हो, मतलब ऐसा कि वो कुछ भी करें हम कुछ ना बोलें। या तो जिस तरह से मुझे लोग बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं, यहाँ पर एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मतलब लोग ये चाहते हैं कि ऐसे नल्ले नालायक जो कंटेस्टेंट हैं, जो शायद किसी डिजर्विंग का हक खा के बैठे, जैसे कि सुम्बुल, और पिछले सीजन में सिम्बा था। आप देखिए पिछले सीजन में सिम्बा, इस सीजन की सिम्बू, इनको कितना बार बार ट्यूशन दिया जाता है। ऐसे नालायक कंटेस्टेंट जिन्हें भर भर के मेकर्स पुश कर रहे हैं, इसके बावजूद वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं जरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन दे देता हूँ, क्योंकि कई लोग मुझसे कहते हैं भाई तुम हार्श हो जाते हो, ये हो जाते हो, वो हो जाते हो। भाई मुझे ऐसा बनाया तो कलर्स वालों नहीं है ना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसा कुछ व्यवहार कहिए या फिर जो ह्यूमिलिएशन मुझे मिला है एंडेमोल से या कलर से, मैं वही ब्याज के साथ लौटा रहा हूँ। है आपको एक बात बताता हूँ, बिग बॉस 11 कहिए 10 कहिए, मैंने बहुत ऑडिशन भेजे भाई साहब, बेइंतहा ऑडिशंस भेजे थे मैंने, लेकिन मुझे कलर्स वाले क्या बोलते हैं, डीएसके नहीं, दीपक सिंह कुशवाहा, आपके वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं है, आपके वीडियो एंटरटेनिंग नहीं है, हमें आपके अंदर कोई जुनून नहीं दिखाई देता है, आप शायद अपना एक फर्म स्टैंड नहीं रख पाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ सुम्बुल को देखेंगे, या फिर पिछले सीजन में सिम्बा को देखेंगे, या अंकित को देखेंगे, या फिर पिछले सीजन का जय भानुशाली को देखेंगे, क्या वो कहीं से कहीं तक एंटरटेनिंग थे? या उसके पहले मिस मेबेलिन बदतमीजी मत करो यार, मसला हो गया, ऐसे नल्ले नमूनों को ये लोग एंटरटेनिंग बोलते हैं, इंटरेस्टिंग बोलते हैं। क्या सुम्बुल के अंदर कोई पैशन दिखता है आपको शो में टिकने का? क्या अंकित के अंदर आपको कोई जुनून, कोई एनर्जी, एंथुसियाज्म दिखाई देता कुछ करने का? नहीं दिखता। लेकिन मेकर्स को ऐसे लोग बहुत एंटरटेनिंग लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, उनमें गजब का जज्बा दिखता है मेकर्स को, और इस चीज के लिए ये लोग हर वीक के इनको 10 से 15 लाख रुपए दे रहे हैं। मतलब आप समझ जाइए कि घोड़ों को मिलती नहीं है घास, और ऐसे गधे खाते बिग बॉस में बैठ करके च्यवनप्राश। तो जो ट्रीटमेंट कलर्स ने या फिर एंडेमोल ने मेरे साथ किया है, वही ट्रीटमेंट मैं उनके नालायक नमूनों के साथ करता हूं, तो फिर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि आप हार्श हो, आप डिप्लोमेटिक हो जाओ। तो जो ट्रीटमेंट कलर्स ने, एंडेमोल ने, वायाकॉम ने मेरे साथ करा, मेरे ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया, मेरे आए दिन वीडियो वो लोग सस्पेंड करते रहते हैं, डिलीट करते रहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं जो कलर्स के जो नल्ले नालायक नमूने हैं, मैं उनको खामखा में झूठी तारीफ करूं सब्सक्राइबर बटोरने के लिए, जैसे कि कुछ एक्सपर्ट्स करते हैं, शुगर कोटिंग या फिर नो डिप्लोमेसी की बात करने वाले कितने डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। मेरे से ये सब नहीं होता भाई साहब, मैं दिल से जैसा हूं वो मेरे चेहरे पर दिखता है, जबान पर दिखता है। किसी को खुश करने के लिए मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं बदल सकता। इसी बात पर ठोको लाइक भाई, अगर आपको बातें सही लगी हैं, बातों से रिलेट कर सकते हैं, अगर आपको जेन्युइनली ये बातें सही लगी हैं, तो क्योंकि ये बातें वही समझ सकता है जिसके साथ जिंदगी में ये कुछ हुआ हो, जहां पर आप काफी ज्यादा लायक हो, आप काफी डिजर्विंग हो। लेकिन वो लोग जो टैलेंट वाइज कहिए, स्किल वाइज कहिए, जुनून वाइज कहिए, या फिर किसी भी तरीके से, शायद आपकी पर्सनैलिटी के वो 50% भी नहीं है, लेकिन वो किसी सिफारिश या नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म की वजह से आपसे आगे पहुंच जाते हैं, और आप तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम टैलेंट के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद जब आप पीछे रह जाते हैं ना, तब आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। कल को अगर आप रेलवे एग्जाम देंगे, यूपीएससी में जाएंगे, कहीं किसी काम के लिए टेंडर वगैरह निकालेंगे, या फिर किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, आपके नंबर आ जाएंगे 100 में से 90 या फिर 98, और वहीं 100 में से 43 लाने वाला अगर आपसे आगे निकल जाएगा ना, तब आपको ये चीज़ें और इन चीज़ों का दर्द पता चलेगा। और ये चीज़ें मैं तो बहुत टाइम से भुगत रहा हूँ, और मैंने ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में भुगती हैं, देखी हैं। इसीलिए ये जो कलर्स के नालायक नमूने हैं ना, मुझे इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ रहती है। एंड ये सारी चीज़ें देखकर ना कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर जाता हूँ परिस्थिति से, उन कंटेस्टेंट से जो शायद कलर से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर के नहीं आए हैं, जिन्हें मेकर्स इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, और ऐसे नालायक सुम्बुल जैसे या अंकित जैसे लोग जो कुछ नहीं कर रहे हैं,
कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें पुश पर पुश किया जा रहा है। जबकि देखा जाए तो सुंबुल एंड अंकित दोनों मिलकर के किसी डिजर्विंग इंसान का हक खा रहे हैं। 100 बात की एक बात है यहाँ पर। खैर शालीन और टीना भी किसी डिजर्विंग का हक खा रहे हैं, क्योंकि ये भी वहां पर टाइम पास कर रहे हैं। और शालीन को तो मतलब सलमान खान मौका देख करके मंदिर के घंटे की तरह बजा करके रख देता है। हाँ पता तुम कितने ह्यूमैनिटेरियन हो, पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इधर सलमान का रौद्र रूप देखा तो शालीन, हाँ सर मैं समझ गया, आप शायद वो डॉक्टर के सामने बदतमीजी करी थी उसकी बात कर रहे हो। तो यहाँ पर आज के एपिसोड में सलमान खान ने धमेड़ के रख दिया शालीन को, और बच्ची खुची कसर कल बिग बॉस भी पूरी कर देंगे। अब इस ओवर एक्टिंग की दुकान नल्ले माइथोलॉजिकल विलन को 150 ग्राम चिकन की ओवर एक्टिंग करने के चक्कर में बिग बॉस भी इसको झाड़ करके रख देगा कि अपनी एक्टिंग का ऑडिशन बंद करो। तो शालीन बार बार साबित कर रहा है कि वो रियलिटी शो में सिर्फ एक्टिंग करने आया है। शालीन का या फिर निम्मो का या साजिद का या फिर अर्चना का या फिर कुछ हद तक अब्दू का ओवर द टॉप वाला जो रिएक्शन गया है ना, इससे जो गौतम जो कि गर्दुल्ला जा रहा था, काफ़ी घटिया लग रहा था, अब कहीं ना कहीं गौतम थोड़ा सा पॉजिटिव लगने लग जाएगा। तो वो तमाम लोग जिन्होंने ओवर द टॉप वाले रिएक्शन नहीं दिए, जैसे कि शिव ने कोई रिएक्शन ओवर द टॉप वाला नहीं दिया, उसे पता था कि भाई ये सब जितने भी ओवर द टॉप वाले रिएक्शन दे रहे हैं ना, ये मेकर्स के जाल में फंस चुके हैं। इसलिए वो बंदा ज़्यादा हवा में उछला भी नहीं। वो तो साजिद को भी बोलता रहा कि आप प्लीज़ ऐसा मत करा करो, दूसरे के चक्कर में अपना सीन हम क्यों खराब करें। वो स्टैन को भी ये चीज़ समझा रहा था। अच्छा यहाँ स्टैन के साथ वो सिद्धांत ने वो गली बॉय वाला उसने एक गाना वगैरह गाया, शिव ने डांस करा झिंग 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 झिंगाट, लेकिन सो कॉल्ड टैलेंटेड जग्गा एंड मग्गा ये कहाँ थे भाई साहब? क्या टैलेंट क्या है इनके अंदर? सुंबुल के अंदर क्या टैलेंट है? क्यों कटरीना कैफ ने इन लोगों को बुलाया नहीं अपने साथ डांस करने के लिए? या अलग से, मैं गरबे की बात नहीं कर रहा जो वो डांडिया कर रहे थे, ईयरफोन लगाकर कान में इंस्ट्रक्शन वगैरह दी जा रही थी, उसके बाद सलमान बोलता है कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पर सेपरेटली जिस तरह से शिव को बुलाया, MC स्टैन को बुलाया, क्या ये सिद्धांत और ईशान खट्टर और कटरीना इनको भी शिव ने मैनिपुलेट कर दिया था क्या? या ये भी शिव के कंट्रोल में चल रहे थे? आई एम जस्ट सेइंग, मैं किसी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर एपिसोड में ऐसी चीजें होती रहती कि शिव कंट्रोल करता है, शिव कंट्रोल करता है, शिव के कंट्रोल में सब है। तो क्या सिद्धांत चतुर्वेदी या फिर ईशान खट्टर और कटरीना ये भी शिव के कंट्रोल में चल रहे थे क्या? ये चीज हाईलाइट कर देंगे तो बहुत लोगों के गुर्दे छिल जाएंगे भाई गॉड। खैर यहाँ पर ये जो सैटरडे एपिसोड रहता है, जहाँ पर साम दाम दंड भेद स्पेशल रहता है, कुछ ज़्यादा सीरियसली ले लिया है मेकर्स ने। यहाँ पर साम दाम दंड भेद, यहाँ साम दिखा, दाम दिखा, दंड के नाम पर तो एलिमिनेशन होता है, लेकिन यहाँ पर कान दुनिया भर में घुमा करके ऐसे पकड़ने के बजाय इधर पकड़ेंगे, इधर पकड़े, फिर अल्टीमेटली इधर ही पकड़ लिया। और 21 तोपों की सलामी उन लोगों को जो वोटिंग ट्रेंड की पीपीडी बजा रहे थे कि सौंदर्य जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी, टॉप 2 एग्जैक्ट वोटिंग ट्रेंड, ये वोटिंग ट्रेंड बा। और फिर मेकर्स ने गेम पलट दिया। अच्छा, मेकर्स ने पहली बार गेम पलटा ना, अदरवाइज तो मेकर्स कहाँ गेम पलटते हैं। तो आप लोगों ने, स्पेशली वो लोग जो वोटिंग ट्रेंड की पीपीडी बजाते रहे, पहले आते हैं CHU, फिर आते हैं विशुद्ध CHU, और फिर आते हैं वो लोग जिन्हें लगता है कि उनके वोट से कंटेस्टेंट वहां पर जीतेगा या फिर कंटेस्टेंट वहां पर टिकेगा। तो विशुद्ध CHU से नेक्स्ट लेवल की जो क्वालिटी होती ना, वो है वोटिंग ट्रेंड की पीपड़ी बजाने वाले और उन फर्जी वोटिंग ट्रेंड पर आंख मूंद करके यकीन करके चलने वाले लोग। तो तमाम लोगों ने भर भर के वोट करे, इसको बचाएंगे उसको बचाएंगे। मेकर्स ने आपके वोट पर पानी फेर दिया, क्योंकि यहाँ पर मेकर्स को किसी को निकालना ही नहीं था। साथ ही साथ यहाँ पर सलमान खान ने तगड़ी वार्निंग दे दी है कि आप लोग इसको अब्दू को नॉमिनेट करते रहते हो ना, अब्दू कम बाहर आ जाओ। और तुमको दिख रहा है ना किन लोगों ने तुमको नॉमिनेट करा था। सलमान का ये तेवर अपने आप में इशारा था कि नेक्स्ट टाइम से अब्दू को कोई भी नॉमिनेट नहीं करेगा, बिकॉज अब्दू सलमान खान का बहुत ज्यादा चहेता है। इधर सलमान खान ने अब्दू को चने के झाड़ पर चढ़ाया, तो अब्दू की क्या, दिस कैप्टन ईटिंग टेकिंग फूड दिस इज जोकिंग, वी डोंट वांट। अरे तो यहाँ पर साजिद की संगत में रहकर अब्दू के भी भयंकर रूप से आज बोल निकल रहे थे। अब्दू ने एक वो टास्क और करा, वो गले में माला पहलाने वाला, तो जहां पर किसको दिमाग नहीं था, किसके में दिमाग नहीं था, अरे शायद मग्गा में दिमाग नहीं था। और ये सच्चाई या फिर मैनर्स, बदतमीज, सुंबुल मैनर्स बदतमीज है। यू आर शूटिंग मी, किलिंग मी एंड सेइंग सॉरी, इस तरह से वो इसको सुंबुल को भी उसने बोला कि भाई नॉमिनेट कर दिया। और घटिया लायर कौन है, जग्गा। अरे भैया अब्दू ने जग्गा को लायर बोल दिया। ना सिर्फ अब्दू ने यहाँ पर सच्चाई की मूर्ति को लायर बोला, बल्कि जो रीजन दिया कि ये सी ऑलवेज थिंक्स दैट शिव इज कंट्रोलिंग मी, आई एम नॉट अ बेबी, आई हैव माय ओन माइंड, सो सी ऑलवेज लाइज दैट ही इज कंट्रोलिंग मी, आई कैन यूज माय ओन माइंड। ओह मैडम जी का थोबड़ा देखना था, सामने सलमान थे तो वो कुछ बोल भी नहीं पाई, अदरवाइज वो यही बोलती कि बोल अब्दू रहा है लेकिन स्क्रिप्ट शिव ने लिखी, बिकॉज वो ऑब्सेस्ड है इतनी। लेकिन सामने सलमान थे ना, तो ये मोहतरमा कुछ कर नहीं पाई थी। हालांकि यहाँ पर भी वो भर भर के ओवर
ओवर एक्टिंग तो बहुत करी थी। इनफैक्ट ओवर एक्टिंग तो सारे लोग कर रहे थे और अब्दू ने तो इस बहती हुई ओवर एक्टिंग की गंगा में भयंकर रूप से डुबकी लगाई भाई साहब। एंड अब्दू को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे बाहर बैठे सलमान खान, तो क्या सलमान खान का दिमाग भी शिव ने कंट्रोल कर लिया था क्या, वश में कर लिया था क्या? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो जग्गा की लॉजिक है ना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो भी होता है वो शिव करता है। तो जग्गा को भूख लगेगी वो भी शिव की वजह से लगेगी क्या? या फिर जो राशन चला गया क्या वो भी शिव की वजह से? आई थिंक थोड़ा सा मैंने टू मच कर दिया, लेकिन अब लगा लो यार हिसाब से, क्योंकि क्या है कि कुछ लोगों को सीधे तरीके से बात समझ में आती है नहीं, तो घुस घुस के जब तक उन्हें एहसास ना कराया जाए ना कि वो कितने गलत गए थे, तब तक उन्हें बातें समझ में कहाँ आती हैं। हर चीज़ के लिए वो शिव करता है, शिव ने स्टैन को कंट्रोल कर लिया क्या? शिव नहीं, कैटरीना या सिद्धांत या सबको कंट्रोल कर लिया था क्या? अब ये बातें मैंने जानबूझकर करी हैं और इसलिए करी हैं क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आते हैं, वो कहते हैं भाई डीएसके तुमको सिर्फ वही गलत दिखती है, प्लीज़ ये ज्ञान अपनी जगत माता को दो ना, जिसे हर चीज़ में शिव ही गलत लगता है, जबकि इतना गलत वो है नहीं। खैर गलत से याद आया कि गौतम को सब लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत मान लिया है, लेकिन अगर गौतम की जगह, जैसे कि गौतम बाद में बात कर भी रहा था ना यार उससे सौंदर्या से, मेरी जगह कोई और होता वो भी करते। स्पेशली ये अर्चना कितना उछल रही थी, कर्मा कर्मा कर रही थी, जबकि इसको ऑफर मिलता तो ये भी ले ही लेती ना, है नहीं लेती क्या? किसी को भी मिलता तो वो भी सब ले लेते। एंड इतना सारा मेलोड्रामा या इतना सारा तामझाम करके सलमान खान एंड मेकर्स यही चीज़ सामने लाना चाहते थे कि अगर गौतम की जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता, तो खाम में गौतम को बलि का बकरा बना दिया। और ओवर एक्टिंग तो भाई इतनी कर रहे थे, जबकि इनको सबको पता है कि बिग बॉस किसी को भूखा नहीं मरने देगा। इनफैक्ट जब बिग बॉस ने अनाउंस करा कि आप लोगों को आज बिग बॉस भूखा नहीं सोने देंगे, उसके 15-20 मिनट पहले मैंने एक ट्वीट ऑलरेडी कर दिया था कि बिग बॉस कोई ना कोई राशन दे देगा या फिर बिरयानी के पैकेट वगैरह कुछ आ जाएंगे और कल से राशन कमाने की टास्क मिलेगी। हर सीजन में हमने देखा है कि बिग बॉस अगर कुछ चीज़ लेता है तो उसे वापस देने की टास्क ऑर्गेनाइज डेफिनेटली करता है, और हमने प्रोमो में देख लिया कि शालीन तुम्हारा 150 ग्राम चिकन पड़ा है, लो भाई ऑडिशन बंद करो एक्टिंग का, चिकन उठा के ले जाओ। तो इनको भी पता है कंटेस्टेंट को भूखा कोई नहीं मरेगा, लेकिन ओवर एक्टिंग देखो भाई, भर भर के ओवर एक्टिंग दिखाई है सारे कंटेस्टेंट ने। साजिद की ओवर एक्टिंग तो बाप रे बाप, उसको तो सलमान ने बोल दिया कि दिखते नहीं हो, थोड़ा दिखने के लिए बोलो, तो वो जबरदस्ती में बोल रहा है, भौंक रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है, लेकिन किसी को वो व्यवहार इंटेंट टू हर्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ओवर एक्टिंग से भर भर के ये एपिसोड था, जहाँ पर इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दे तो बाकी सारे के सारे लोग ओवर एक्टिंग मोड में चल रहे थे, चाहे वो मेरी फेवरेट निम्मो ही क्यों ना हो, और ये अर्चना बाप रे बाप, और साजिद अरे बाप रे, और अब्दू भाई इतना अच्छा जा रहा था अब्दू, उसको भी साजिद की हवा लग गई, या फिर ये कहें कि उसे तारीफ हजम नहीं हो रही है। तो इस कदर यहाँ पर ये शालीन, टीना, ये सुम्बुल, ये इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे थे, बाप रे बाप, भयंकर रूप से सब ओवर एक्टिंग कर रहे थे। सब में होड़ मची थी कि कौन कितनी ओवर एक्टिंग कर सकता है। तो ओवर एक्टिंग से भरपूर इस एपिसोड के बारे में क्या है आपके रिएक्शंस, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा एंड कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।